हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज की इस क्लास के अंदर हमें चैप्टर पढ़ना है थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, जिसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं। इस चैप्टर का दूसरा नाम मैं लिखता हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। क्या बोल रहा हूँ? अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट, ये इसका दूसरा नाम होगा। जो मेनली इस चैप्टर के अंदर कंटेंट है हमारा, वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि भैया ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन होते क्या है। उसके बाद ही हम सीखेंगे कौन कौन से सिद्धांत है। प्रिंसिपल को कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो पहले हमें सीखना है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, क्या नाम है उनका, ये सब। फिर आगे जाके चैप्टर थ्योरी बेस्ड है, पूरा थ्योरी, कोई प्रैक्टिकल नहीं, पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर रहेगा। ठीक है। अगर मैं एक बात कहूं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन, इनको प्यार से बोला जाता है गैप। क्या बोला जाता है? गैप। इन तीनों का अगर हम इकट्ठा कर दे तो इन तीनों को प्यार से बोला जाता है गैप। तो मैं इसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिख रहा हूँ, आप हेडिंग डालिए, ये हेडिंग होगी नया चैप्टर की। इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, फिर आगे सिखाता हूँ। लिखेंगे दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट are commonly known as are commonly known as गैप, जी ए ए पी, गैप, जिनको हम प्यार से बोलते हैं जर्नल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं? जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट हुआ कि भाई जो हम पढ़ेंगे ना, इसके अंदर प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कन्वेंशंस पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ये तीनों का मतलब बताऊंगा कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है और कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम आगे आगे चर्चा करेंगे। मैंने कहा अगर ये तीनों मिला दिया जाए तो इन तीनों को मेनली जो कॉमनली कहा जाता है, इनको अलग अलग नहीं कहा जाता। प्रिंसिपल, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट अलग नहीं, क्या कहा जाता है? गैप कहा जाता है इनको। और गैप बोला जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली ये वाले प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेड है अकाउंटिंग के अंदर, हिंदी अनुवाद इसका। जनरली ये जो प्रिंसिपल्स मैं आपको सिखाऊंगा, ये प्रिंसिपल एक्सेप्टेड है। हर जगह जहां पर अकाउंटिंग हो रही है वहां पर ये सिद्धांतों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लूका पिकोली ने कहा कि भैया कुछ सिद्धांत है जो कंपनीज को जब जब वो अकाउंटिंग करेंगे तब तक उनको मानना पड़ेगा। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है क्यों मानना है। मानना है तो है, सिद्धांत है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये है रूल्स एंड रेगुलेशन, इनको आपको मानना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा गैप क्या है, तो हमने कहा गैप। अब मैं गैप क्या लिखूंगा? गैप आर रूल्स दैट डिफाइन, gap are rules that define the parameter that define the limit, या लिमिट को बोल सकते हैं पैरामीटर, within which within which within which accounting operate, जहां जहां पर अकाउंटिंग ऑपरेट होती है वहां वहां पर ये रूल अप्लाई करा जाएगा। ये रूल्स, जो रूल्स अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये रूल्स अप्लाई होंगे। गैप क्या है? गैप एक रूल्स की तरह बोला जाता है, जहां जहां अकाउंटिंग पॉसिबल है वहां वहां ये रूल अप्लाई करे जाएंगे। तो पहला दूसरा पॉइंट कहते हैं गैप आर द रूल्स दैट डिफाइन, ये बताते हैं कि एक अकाउंटिंग जहां पर हम करेंगे वहां उनकी लिमिट क्या होगी। इससे बियॉन्ड जाकर आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अगर ये चीज बोलिए तो आपको ये चीज करनी है, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो गैप कहता है, गैप्स क्या है? रूल है। गैप क्या है दोस्तों? गैप एक रूल है। एस लगा देते, छोटा सा पीछे एस लगाते हैं, छोटा सा गैप्स होते हैं। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एस लगता है, प्रिंसिपल्स एस लगेगा।
जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेबल, वो एक नहीं है ना, बहुत सारे हैं इसलिए प्रिंसिपल। क्या बात समझ में आ गई? फिर आगे लिखना तीसरा, दीज प्रिंसिपल, these principles are the theory base of accounting, are the, इन प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। these principles are the theory base of accounting, these principles are the theory base of accounting, on the basis of, on the basis, on the basis of which, जिसके बेसिस पर, on the basis of which, जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं बैक में ले देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम सीखेंगे आगे जाकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्या होती है, ये प्रिपेयर करी जाती है, आर प्रिपेयर। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, बेसिकली it is a guideline, it is a, basically it is a guideline for preparing फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे ना आगे जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं प्रॉफिट, उसके लिए गाइडलाइन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट में हमारी एसेट बराबर लायबिलिटी होती है, जो अकाउंटिंग क्वेश्चन हमें बता के आया है। बैलेंस शीट बनाएंगे, एक जगह लायबिलिटी साइड होगी, एक जगह एसेट साइड होगी, तो लायबिलिटी साइड इधर लिख देंगे टोटल, एसेट साइड इधर लिख देंगे टोटल, और वो हमें क्या बताएगा? तो उनका टोटल होना चाहिए क्योंकि एसेट बराबर लायबिलिटी होगी। तो बेसिकली इट इज अ गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग। क्या करता है गैप, क्या बताता है आपको? एक गाइडलाइन इशू करता है, कहता है कि भाई देखो इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाओगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। चलो, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले अभी सिखाने जाना है, सबसे पहले जो मुझे सिखाना है वो सिखाना है सर आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते किसे है, और बाकी अकाउंटिंग कंसेप्ट वगैरह किसे कहते हैं, ठीक है। कहीं डालेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये तीन चीज समझ गए बस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल adopted by the account, adopted by the accountant, usually universally, universally while recording, while universally while recording accounting transaction, while recording accounting transaction, accounting transaction. They are rules, they are rules which are followed, which are followed। ये क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं, फॉलोड इन अकाउंटिंग, in accounting of various item of various item of asset, liability, expense and income, etc। क्या कहता है? कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं रूल। क्या होते हैं दोस्तों? ये रूल होते हैं। रूल्स मतलब
कानून, अकाउंट्स के कानून होते हैं, वैसे कानून नहीं, लॉ वाला कानून नहीं, अकाउंट्स वाला कानून। तो अकाउंट्स के प्रिंसिपल सिद्धांत है जो कि आपको अकाउंटेंट को अडॉप्ट करने पड़ेंगे। यूनिवर्सली अकाउंटेंट्स को अडॉप्ट करते हैं जब वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सिंपली अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक रूल्स होते हैं जो अकाउंटेंट ऐसा अडॉप्ट करते हैं। ये रूल सारे अडॉप्ट लेते हैं अकाउंटेंट कब लेते हैं? जब वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करते टाइम इसको रूल्स को सारे रूल्स को अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन जब वो रिकॉर्ड करेंगे लिखेंगे तो ये रूल्स को उनको अप्लाई करना पड़ेगा। दे आर रूल्स विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग। दे आर रूल्स, ये क्या है? रूल्स है जो कि हमें क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? अकाउंटिंग वेरियस आइटम जैसे एसेट में, लायबिलिटी में, एक्सपेंस में, इनकम में, ये चार आइटम है जो कि हेड ऑफ द अकाउंट है। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम, ये हेड्स ऑफ द अकाउंट होते हैं। तो इन चार जगह पर इनका यूज करा जाता है सिंपली। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्या होगा, तो आप कहोगे सिंपली सर ये रूल्स होते हैं जो अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाते टाइम इसको फॉलो करते हैं, इसको अडॉप्ट करते हैं। आई बात समझ में? नॉर्मल है। इसके बाद आप पढ़ोगे अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसके बाद आप पढ़ोगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर, जब तक आपको तीनों में डिफरेंस समझ नहीं आएगा ना तब तक आप आगे समझ नहीं पाओगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक एजम्पशन, आर द बेसिक एजम्पशन। ये एजम्पशन है, क्या है? एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक एजम्पशन। तो इनको अकाउंटिंग कंसेप्ट भी बोला जाता है, अनदर नेम इज अकाउंटिंग एजम्पशंस भी कहा जाता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक एजम्पशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक एजम्पशन और within which accounting operate, within which accounting operate। accounting are the basic assumption within which accounting operate। accounting क्या है? बेसिक assumption है जिसमें ये बेसिक assumption आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा। इसमें मेरी ऐसा तो भाई मैं तो नहीं कर रहा, आपको ये बेसिक assumption मानना ही पड़ेगा। लेकिन जब जब आप अकाउंट्स को बनाओगे ऑपरेट करोगे तब तक ये बेसिक assumption आपको माननी पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा अकाउंटिंग कंसेप्ट किसे कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि हर अकाउंटेंट को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। अब अगर आपसे पूछेगा अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या कहते हैं, सर बोल रहा कि सर ये अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होते हैं वो बेसिक assumption होती है, जब हम अकाउंट बनाते हैं उनको अप्लाई एज्यूम करना ही पड़ता है। अकाउंट्स जब हम अकाउंट्स को ऑपरेट करेंगे तब तक हम इनको एज्यूम्शन को अप्लाई करेंगे अपनी अकाउंटिंग के अंदर। आया समझ में? एक है एज्यूम्शन और एक है रूल, एक है एज्यूम्शन एक है रूल। हम लिख देंगे इट इज important, it is important to follow the accounting, follow the accounting, it is important to follow the accounting concept because it enable users, is enable the user of financial statement, enable the users of financial statement, enable the user of financial statement to understand them better, to understand them better। कहता है अकाउंटिंग कंसेप्ट को, जो कि एजम्पशन है, बेसिक एजम्पशन है जो आपको माननी पड़ेगी। एजम्पशन मतलब ये आपको पहले से ही मानना पड़ेगा। कहता है अकाउंटिंग कंसेप्ट को आपको मानना पड़ेगा और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप इसको फॉलो करोगे तो जो यूजर्स है आपके, यूजर मैंने सिखाया था इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर को क्या बोलते हैं, जैसे कि इंटरनल हो गया मैनेजमेंट, ऑनर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। एक्सटर्नल क्या होगा, बैंक हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, पब्लिक हो गई। तो ये सब क्या इंटरनेशनल यूजर, तो उनको आसानी से बेटर अंडरस्टैंड कर सके। अब ये सब कैसे बेटर अंडरस्टैंड होगा, तो आप जब अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि हाँ इस वजह से बेटर अंडरस्टैंड हो सकता है। ठीक है सर, अकाउंटिंग कंसेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिफेंस समझ में आया। अब लास्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन, उसके बाद मैं प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करूंगा। अकाउंटिंग कन्वेंशन,
अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक, चलो अकाउंटिंग कन्वेंशन, कन्वेंशंस आर द आउटकम, accounting convention are the outcome, accounting convention are the outcome of, accounting convention are the outcome of accounting practice, accounting convention are the outcome of accounting practice or principles being followed by the enterprise, by the enterprise over a period of time, over a period of time. Convention may undergo change. Convention may undergo change within time, with time to time, with time to time, to improve quality, improvement in quality, to improvement in quality, to improvement in quality of accounting. अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होगा? देखो आपने देखा होगा कभी साइंस के बारे में अगर आपने सुना हो तो साइंस क्या है, जब तक हम जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, साइंस अगर को हमने इन्वेंशन करना है तो पहले क्या होगा, बल्ब बनाने के लिए भी इन्वेंशन हुआ था, बहुत बार इसको काम करा गया था, बहुत चीजें करी गई थी, बार बार करा फेल हुए, करा फेल हुआ, करा फेल हुआ, करा फेल हुआ। तो जब जब वो नई नई चीजें, जब जब हम कोई चीज करते हैं और फेल हो जाते हैं तो हमें एक नया सीखने को मिलता है, हाँ यहाँ पे ये गलती थी। जब जब हम करते हैं फेल हो जाते हैं तो हमें नया सीखने को मिलता है, हाँ ये गलती थी, इसको चेंज करना चाहिए। अगर मैंने कोई यहाँ पर करा, मैंने कोई चीज करी और मुझे लगा यार ये गलत हो गया, ये गलत मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो हम कुछ और मेथड चूज करते हैं। हमने देखा कि जो हमने करा पिछली बार जो गलती करी, अब अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। तो हर बार हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव करते हुए जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन भी यही होते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होते हैं वो आउटकम होते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिस की। एंटरप्राइज में जो जो अकाउंटेंट है, जो अकाउंट्स बना रहे हैं, जितनी भी एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, जितने भी बिजनेस है, उस बिजनेस में जहां जहां अकाउंटिंग बन रहा है तो वहां जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं, वहां प्रिंसिपल जो फॉलो हो रहा है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस हो रही है, तो उनको बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज है। और प्रैक्टिकल नॉलेज से उनको पता चल जाता है कि यार यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, यहाँ कमी है, लिमिटेशन है, इस वजह से इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए। तो वो जो चेंजेस करते हैं, अब वो चेंज कर देते हैं तो हम उसको ही फॉलो कर लेते हैं, उसको ही कन्वेंशन बना लेते हैं, कहते हैं ये भी अब तुम फॉलो करो। मतलब अगर मान लेते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर बोला कि इस प्रिंसिपल में दिक्कत है, इस प्रिंसिपल को थोड़ा चेंज करना चाहिए, उन्होंने कुछ चेंज कर दिया, अपनी कंपनी के अंदर वो फॉलो कर रहे हैं। तो हमें लगा यार ये प्रिंसिपल तो हर जगह का यही काम है, तो हर जगह अगर डिसएडवांटेज है तो एक कंपनी के लिए हर कंपनी के लिए डिसएडवांटेज होगा। तो हमने क्या करा, उसी प्रिंसिपल जो था उस प्रिंसिपल में थोड़ा इंप्रूवमेंट करके उसको कन्वेंशन में डाल दिया। कहा कन्वेंशन एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जो प्रैक्टिस करने से आती है। प्रैक्टिस करा, प्रिंसिपल वगैरह का फॉलो करती है, एंटरप्राइज प्रैक्टिस करती है, टाइम टू टाइम, ओवर द टाइम टू टाइम फॉलो करती है, और वहां से क्या निकलती है, कुछ नई नई बातें, जो चीज जो हम अप्लाई करते आ रहे हैं, जो चीज हमें बताई कि भैया अप्लाई करो, उसमें अगर लगता है कि यार ये लिमिटेशन, इसमें कमियां है, इसमें डिसएडवांटेज है चीज, इसमें थोड़ा चेंज करना चाहिए, जब हम उस प्रिंसिपल को चेंज कर देते हैं तो बन जाता है कन्वेंशन। तो कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन होता है आउटकम जो कि निकल कर आता है प्रैक्टिस करने से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, तो वही नई नई चीजें सीखने को मिलती है, हम उसको चेंज करके हम नई कन्वेंशन बना देते हैं। तो पढ़ो, तो अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द आउटकम, अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द आउटकम। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है दोस्तों, आउटकम है। आउटकम क्या है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस और प्रिंसिपल का विच बीइंग फॉलो बाय द एंटरप्राइज, मतलब बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस जब तक फॉलो करती है, बिजनेस को लग रहा है यहाँ पर गलती, हम तो यहाँ से फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर मिस्टेक लग गई तो चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या बन जाता है, तो हर बिजनेस चेंज करेगा। तो अगर सारे बिजनेस नहीं कर पाए तो ऐसे तो होता है दोस्तों, हर एक बिजनेस कोई ना कोई चीज कर रहा है, क्या पता किससे इंप्रूवमेंट कर रहा है, क्या पता कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, जो इंप्रूवमेंट करते हैं उसको हम क्या बना लेते हैं, उसी को हम कन्वेंशन में डालते हैं, अब सारे बिजनेस यही फॉलो करेंगे, फायदा हो जाता है सर बिजनेस का। तो कन्वेंशन कॉन्सेप्ट और अच्छा ये क्या करते हैं, कन्वेंशन जो होते हैं अंडरगो अ चेंज टाइम टू टाइम टू इंप्रूव द क्वालिटी। तो कन्वेंशन जो भी अब बनते हैं, अगर एक बार खराब है तो अगली बार कोई नया दिमाग आ जाए तो और अच्छी चीजें कर सकता है। और आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, क्या एक ही टेक्नोलॉजी पर है,
क्या नोकिया देखा होगा आपने, नोकिया एक ही टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, दिन पर दिन टेक्नोलॉजी पर देखा होगा आपने जो नए नए स्मार्टफोन्स आए उसमें टेक्नोलॉजी देख रहे हो आप धीरे बढ़ रही है। तो ऐसे ही हमें क्या करते हैं टाइम टाइम इसको इंप्रूवमेंट करने के लिए चेंज करते हैं। तो कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन जो निकल कर आता है वो प्रैक्टिस करने से निकल के आता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको ये मिलते रहेगी, उतना आपको समझ आती रहेगी, उतना मिलता रहेगा। तो ये तीन जो मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। कंसेप्ट क्या होते हैं, बेसिक अजम्पशन होती है। और तीसरा कन्वेंशन जो होते हैं वो प्रैक्टिस से निकल कर आते हैं, आउटकम से निकल। प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और अच्छे से निकल कर आएंगे। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशन जो है वो कितने कितने हैं हमें वो देखना है। लो भाई ध्यान सुनो। तो दोस्तों हमने क्या करा, दो भागों में बांटा गैप को। गैप को कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। एक को बोला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन, और एक को बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोल लो, या इसको हम एजम्पशन भी कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट या फिर एजम्पशन। ये कॉन्सेप्ट का नाम ही क्या है, बेसिक एजम्पशन। कॉन्सेप्ट ही क्या बोलता है, बेसिक एजम्पशन जो कि फॉलो करनी है। और ये हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। एंड लगाया, दोनों अलग अलग होते हैं कन्वेंशन, पर इनको एक जगह ट्रीट कर लेते हैं क्योंकि ये चेंज होते जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो एक जगह ट्रीट करते हैं कन्वेंशन। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। और ये सबसे अच्छे तरीके से कैटेगराइज करना है दोस्तों। आपकी बुक में अलग तरीके से, दुनिया की हर बुक में अलग अलग तरीकों से कैटेगराइज करा है। आपकी बुक में, हमारी बुक में अलग तरीके से कैटेगराइज है, मैं अलग तरीके से करता हूँ। और अलग मैं जो करता हूँ ना वो बेसिक तरीके से करता हूँ। 11th क्लास के अंदर जब हम पढ़ते हैं पहली बार अकाउंटिंग, तो 11th क्लास के अंदर पहली बार अकाउंट पढ़ाई जाती है, तो उस तरीके से जो कैटेगराइज करा है मैं हमेशा उस तरीके से कैटेगराइज करता हूँ, क्योंकि वो है बेसिक। जैसे जैसे आप डेवलप होते जाओगे, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, तो आपको ना नई नई तरीके से कैटेगराइज करना है। आप एक बुक अलग तरीके से कैटेगराइज करिए, कह रहा हम तो इसको कंसेप्ट में डालेंगे, हम इसको कन्वेंशन में डालेंगे, हम इसको प्रिंसिपल डालेंगे। और दूसरी बुक देखोगे तो वो कहेगा हम तो इसको कुछ और मानते हैं, हम तो मानना माना छोड़ो, जो मैं समझाऊंगा वैसे ही आपको मानना है। 3 अजम्पशन होती है, बाकी सब प्रिंसिपल और कन्वेंशन होते हैं। 3 अजम्पशन को छोड़कर बाकी सारे प्रिंसिपल और कन्वेंशन माने जाते हैं। क्या बोला मैंने, 3 अजम्पशन होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट कितने होते हैं, 3। बेसिक अजम्पशन कितने होते हैं, 3। वो 3 कौन कौन सी, तरह देखेंगे। पहला 3 अजम्पशन कौन कौन से है। पहली एजम्पशन, दूसरी एजम्पशन और तीसरी एजम्पशन। 3 एजम्पशन है, 3 एजम्पशन। पहला है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इसको कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, एजम्पशन भी कह सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। और एक है एक्यूरल कंसिस्टेंसी एजम्पशन, और एक है एक्यूरल एजम्पशन, एक्यूरल कॉन्सेप्ट। कभी कभी इनके यहाँ पर लगाया जाता है कॉन्सेप्ट, कभी कभी कुछ भी लगा लेगा। कॉन्सेप्ट और एजम्पशन एक ही बात है। ठीक है, आप दोनों का मतलब ही एक ही हुआ। कंसेप्ट का मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट की डेफिनेशन में क्या लगा, इट इज अ बेसिक एजम्पशन, एजम्पशन ही है। और बाकी सारे ट्रीटमेंट यहाँ पर आते हैं दोस्तों, बाकी सब यहाँ आते हैं। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तीसरा, तीसरा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। फोर्थ, फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मैटरलिटी, मैटरलिटी, MATERIALITY, मैटरलिटी प्रिंसिपल। अगला प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल। अगला मैचिंग प्रिंसिपल, ड्यूल एस्पेक्ट
प्रिंसिपल। अगला हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इनका मैं सिंगल सिंगल नाम बता रहा हूँ, किसी किसी में डबल डबल नाम भी है, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल। अगला लास्ट वेरीफाइबल वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। इसको कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, प्रिंसिपल भी। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल दोनों बोला जाता है। इसको भी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल दोनों बोला जाता है, इसको भी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। मतलब ये एजम्पशन भी कर सकते हो आप, ये भी दे सकते हो, तो क्या आप एजम्पशन में डाल सकते हो, पर बेसिकली जो मेन एजम्पशन होते हैं 3 होते हैं। जरा गिनना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14। तो 14 मतलब ये 14 अगर आपने सीख ली तो आपको सब आ गया, मतलब आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा 14 क्या कहती है। अगर आपने 14 सीख लेना सर, आपको सब कुछ समझ में आएगा अकाउंटिंग का ना, बड़े बड़े लेवल तक का समझ में आएगा आपको। बड़े लेवल में जो अकाउंटिंग होने वाली ना आगे जाकर, जो भी अकाउंटिंग होगी वो इन 14 के बेस पर ही होती है अकाउंटिंग पूरी, ठीक है। तो आज की क्लास में 14 नहीं कराऊंगा, आज क्लास में तो कुछ नहीं कराने वाला मैं। आज क्लास के तो बस ये बताना था, कंसेप्ट कन्वेंशन में बताना था। अगली क्लास के अंदर मैं 14 की 14 कराने की सोचूंगा, और मैं नोट्स पहले से प्रिपेयर कर लूंगा आपके लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिंपल लैंग्वेज में ये 14 के 14 एग्जाम्पल बताऊंगा। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ना जरूरत है इसके अलावा करने की, ये बेस्ट है एकदम, अपने आप में ही बेस्ट है। इसके अलावा अगर बुक में कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखी है, इग्नोर इट, उसको इग्नोर कर दो। ये अपने आप में ही क्या है, बेस्ट है। इससे ज्यादा बाहर से कुछ आएगा, मतलब इसके अंदर से ही आएगा जो आएगा, बाहर से नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बढ़िया से इन एजम्पशन को सीखेंगे और चैप्टर को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।